अभी हम लोग जयपुर में थे और जयपुर में वहाँ एक अधिवेशन में गए थे जो एक मानवतावादी विश्व ऐसे करके उनका मिशन है और उसमें इनडायरेक्टली गए थे। एक हम लोगों के साथी हैं सलीम वास्तविक जी, तो उनके थ्रू ये इनविटेशन मुझे मिला था और मैं अपनी टीम के साथ मुकुंद जी और वीरभद्र सिंह चौहान जी के साथ मैं वहाँ एज ए यूएलएम टीम गया था। तो वहाँ पे आप लोगों ने हमारा वहाँ का अधिवेशन का जो स्पीच है वो देखा ही होगा। और ये अधिवेशन जिन्होंने इसका संचालन किया था उन्होंने भी अपनी यहाँ एक स्पीच दी थी जिसे अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग समीक्षा करेंगे कि वो जो इस तरह का मिशन चला रहे हैं उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्यों काफ़ी लंबे समय से वो चलाते हुए क्यों नहीं इसमें सफल हो रहे हैं, या आगे कहाँ तक ये गाड़ी जा सकती है या जा सकेगी या नहीं जा सकेगी, उस सब की समीक्षा हम लोग अभी करेंगे। पहले आप मिस्टर किशन सहाय जी की ये स्पीच सुनिए जो कि आईपीएस ऑफिसर भी हैं अभी फिलहाल। तो इस मानवतावादी मिशन को वही चला रहे हैं। तो अब उन विचारधाराओं को संपूर्णता प्रदान करने के लिए मानवतावादी विश्व समाज एक नई विचारधारा कह सकते हो, क्योंकि पहले की विचारधाराएं चल रही है वो हजारों साल से चल रही है, कोई 500 साल से चल रही है, लेकिन मानव सभ्यता संतुष्ट नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं, वो एक नया गुट तैयार करके चली जाती है। उस सब गुटबाजी को खत्म करने के लिए मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा आई है। इसके असली जो क्या है, तो एक तरह से हेडिंग हो गई। जो इसके मूल बिंदु हैं वो तो ये है: अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि लक्ष्य हमको भाई वहां जाना है। अभी तक तो लक्ष्य धर्म ने कह दिया भाई मोक्ष प्राप्त करना है, या किसी ने कह दिया भाई स्वर्ग में जाना हमारा लक्ष्य है, और कोई तरह तरह के लक्ष्य बता दिए। इसमें कह दिया कि भाई ये अपना लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा समाज हो, क्योंकि समाज से सब कुछ जाते हैं। समाज में अगर बेईमानी होगी और अपन पुलिस वालों से ईमानदारी की उम्मीद करें तो वो सही नहीं होगा। अगर चुनाव के टाइम पर अपन पैसे ले लें फिर सोचे यार नेता ईमानदार बन जाए, तो ये विरोधाभासी बात है जो अपने दिमाग में अखरनी चाहिए। तो जैसा समाज होगा वैसा सब जगह झलकेगा। तो इस विचारधारा में कहा भाई पहला बिंदु है अंधविश्वास मुक्त। अब अंधविश्वास क्या बात है, ये तो हर कोई कह रहा था अंधविश्वास खत्म होने चाहिए। पहली बात तो अंधविश्वास क्यों खत्म होने चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास वो सारी झूठी बातें मान्यता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जिन बातों का अस्तित्व नहीं हो उन बातों में हमारा समय क्यों खराब हो, उन पर अपना पैसा क्यों लगे, अपने संसाधन क्यों खराब हो। अपना समय, संसाधन और पैसा किस पे लगना चाहिए? जीवित लोगों के कल्याण के लिए लगना चाहिए, गरीब कमजोर की मदद में लगना चाहिए, सार्वजनिक कामों में लगना चाहिए, खेल कूदों में लगना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण से पूछता हूं, मान लीजिए किसी गांव में 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करें। अब कुछ लोग बाग तो कहते हैं भाई अपने किसी महापुरुष की मूर्ति ला देते हैं, और कुछ लोग बाग कहते हैं भाई अपने स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर ला देते हैं। अब बताओ गांव वालों कौन सा काम करना चाहिए? तो कंप्यूटर अपने बच्चों काम आएंगे, लेकिन वर्तमान में अपन क्या दूसरा काम कर देते हैं। मान ले किसी 10, 20, 50 गांवों ने चंदा इकट्ठा किया 5-10 करोड़ का, और उसके बाद में कुछ लोग तो कहते हैं मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, चर्च बना दो, गुरुद्वारा बना दो, या कोई धार्मिक आयोजन करा दो, या गवन वगैरह कुछ भी। और कुछ लोग कहते हैं भाई अपने आसपास में जैसे एक कस्बा है इसमें लड़कियों का या लड़कों का हॉस्टल बना दो। अब बताइए कौन सा काम करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए हॉस्टल बनने चाहिए, क्योंकि अपने बहुत सारी लड़कियां जब 12th के बाद कॉलेज में जाती है तो बहुत सारे लोग उनको अपने रखते नहीं है कमरे पे, तो लड़कियां प्राइवेट की तरह पढ़ाई करती है। एडमिशन तो रेगुलर ले लेती हैं, लेकिन रियल में वो प्राइवेट की तरह रहती है। तो अपन को ये काम करने चाहिए। मैं हमारे गांव की बात बताता हूं। हमारे गांव में एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया।
और वो गरीब लड़का था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर जो बच्चे सर्विस करते हैं उन्होंने सबने मतलब योजना बनाई और उसका इलाज करवाया और उसके लिए उसके 3 लाख रुपए करीब लगाए। हालांकि वो बच्चा बच तो नहीं पाया, लेकिन वो पैसे की कमी से नहीं मरा। तो हमको इनकी जरूरत है। अब हमारा पड़ोसी भूखा बैठा रहे और हम फिजूल में पैसा खर्च करें, या उसका बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है और मैं फालतू चीजें खर्च करूं, तो वो नैतिकता के खिलाफ सा जाता है। पड़ोसी धर्म भी नहीं है, पड़ोसी का मतलब वो कर्तव्य नहीं है, ड्यूटी नहीं है। इसी तरह ये विचारधारा कहती है भूत प्रेत जिंद कच्चे कलवे डाकण ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये जिन लोगों के देवता भरते हैं वो अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जब अब बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है। क्योंकि मैं तो पुलिस में हूं तो हमारे ऐसे केस देखते रहते हैं। 12 जिले का केस है, एक मंदिर में एससी वालों को चढ़ने नहीं देते, तो हम वहां गए। हमने कहा भाई देखो हम मंदिर के पक्ष में तो नहीं है, मंदिर में से चर्च किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो हमने उनको समझाया, वहां 1500 आदमी इकट्ठे हो गए, वो हमारा विरोध कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि एक आदमी के देवता भर गया, तो गांव वालों ने उसकी जय बोल दी। अब जैसे ही जय बोली तो मैंने उससे कहा मैंने उठा के फेंक दूंगा नाटक किया तो। पता है उस आदमी ने क्या किया? जिसके देवता भर रहा था वो खड़ा हुआ और मुझे हाथ जोड़ दिया, सब गलती हो गई, मेरे देवता नहीं चढ़ेगा। तो किसी के कुछ चढ़ता ही नहीं है। अब अपन देखते हैं भाई बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अधिकारी इनके कभी देवता चढ़ते देखें क्या? अपना कलेक्टर है वो तो पूरे जिले को चाहता है अगर उसके देवता भर जाए तो पूरे जिले का ही भला कर दे। अगर अपना एमएलए एमपी उसके देवता भर जाए तो पूरे क्षेत्रीय जनता का भला कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और ये जो सियाने भोपे का इलाज करते हैं ये तरह तरह से शोषण कर लेते हैं लड़कियों का, औरतों का। उनके पास कुछ नहीं होता पर वो बहका करके ऐसी साइकोलॉजी बिठा देते हैं और उसका शोषण कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं चौमू साइड का किस्सा है। एक आदमी बीमार पड़ा तो यूपी से सियाना लेके आए। उस सियाने ने कहा भाई तुम्हारे घर में गड़बड़ा है, इस घर को खाली कर दो। तो पक्का घर खाली करवा दिया और सामने छप्पर तनवा दिया, और घर वाले तो छप्पर में, सियाना पक्के घर में, और कहा भाई इसमें रह के मैं तांत्रिक क्रिया करूंगा और घर वाला कोई इधर नहीं आएगा। उनकी एक लड़की थी 15-16 साल की, उसके लिए बोला कि यही इधर आएगी और यही मतलब खाना बनाएगी। 5-7 महीने बाद में देखा तो लड़की गर्भवती हो गई। जो उससे पूछा तो बोले सियाना मेरे साथ घर में ऐसी हरकत करता। फिर उसका बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, सियाने को जेल भेजा गया। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाओ, और फिर भी अगर नहीं बचता तो मरना तो पड़ता ही है। कई बार बहुत सारी बीमारियों का इलाज अभी तक आए भी नहीं है, लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ कोई मतलब दवाई बदल सकते हो आप, एलोपैथी से होम्योपैथी ले सकते हो, आयुर्वेद ले सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये धर्मों में कुछ नहीं रखा कोई, मतलब इनमें अंधविश्वास के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिंपल परिभाषा है अक्सर मतलब जो भी प्राकृतिक घटना घटती है उसका कोई न कोई कारण होता है। ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे ईश्वर अल्लाह गॉड का हाथ होता है। पत्ता भी हिलता है तो किसकी मर्जी से हिलता है? ईश्वर की मर्जी से हिलता है। और अपन कहते हैं पत्ता भी हिलता है तो उसमें कोई बल लग जाता है इसलिए हिल जाता है। लोग बाग कहते हैं साहब कोई न कोई शक्ति तो है। तो शक्तियां गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है, उत्प्लावक बल है। ये बहुत सारे जो विज्ञान के बल है यही बल है। इसके अलावा कोई ईश्वरवादी अल्लाहवादी जैसा कोई बल है नहीं। अब ये दो चीजों का भेद मैं खोल देता हूं। ये चीजें अपने बहुत चलती रहती हैं। अपन ये कहते हैं भाई जैसे एक तो लोग बागों का ये दिमाग रहते हैं साहब कोई भी जीव मर जाता है उसमें आत्मा निकल जाती है और फिर वो स्वर्ग नरक में चली जाती है या कब्र में पड़ी रहती है। और कहते हैं अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था, एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। हम कहते हैं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी चाहो तो कर लो। तो लोग बाग सोचते हैं साहब हमको कैसे कोई आदमी कैसे देगा, कैसे पता लगेगा मरने वाला ही है। तो क्योंकि धार्मिक आदमी के दिमाग में विकल्प नहीं आते, तो लेकिन इस प्रैक्टिकल को आसानी से किया जा सकता है। आप कोई मक्खी मच्छर चींटा झींगर लेके उसको कोई शीशी में बंद करके देख लो, अगर किसी की शीशी टूटती है तो बता देना किसी की शीशी टूटने वाली नहीं है। मरने पे हार्ट लंग्स परमानेंट रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो अंदर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और वो फिर बिना उसके कोशिका ऑक्सीजन के ऊर्जा बनना बंद हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है।
हार्ट अटैक हो गया, पानी में डूब गया, कोई मेजर एक्सीडेंट से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, या कोई दिया, या कोई ज्यादा वृद्ध हो गए, उसकी मांसपेशियां सफल नहीं है, तो मरने पर आत्मा का निकलना, इसका स्वर्ग नरक में जाना, इनका भूत प्रेत बनना, इनका जिंद बनना, ये सारी झूठी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और पुनर्जन्म क्या होता है? जो भी कोई जीव संतान पैदा करता है वही उसका पुनर्जन्म है। माँ बाप पूर्व जन्म है, बच्चे पुनर्जन्म है, और दादा दादी नाना नानी और पूर्व जन्म है। कहते हैं बस साहब पूर्व जन्म का फल मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। किसी के पिताजी ने कहीं नजदीक के मतलब शहर या कस्बे में मकान ले लिया तो उसके बच्चों को ही मिलेगा। किसी के दादाजी या दादाजी ने कहीं जमीन वगैरह ले ली तो उसके पोते पोतियों को मिलेगी। तो यही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म है, इसके इतर कुछ भी नहीं होता। अगला पॉइंट है परंपरागत धर्महीन। परंपरागत धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये परंपरागत धर्म है। अपन कहते हैं भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि ये परंपरागत धर्म विश्व स्तर के गुट है, ये अपन को गुटों में बांटते हैं। अपने धर्म के लोगों से तो जोड़ते हैं पर दूसरे धर्म के लोगों से अलगाववाद पैदा करते हैं। तो इसलिए इनसे रहते हुए कभी अपन एक नहीं हो सकती पूरी मानव सभ्यता। दूसरा क्या है? अंधविश्वास के स्रोत भी ये परंपरागत धर्म इनके ग्रंथ है, उन्हीं में सब चीजें लिखी हुई है अंधविश्वास वाली बात, ईश्वर अल्लाह गॉड वाली बातें हों या स्वर्ग नरक वाली बातें हो, सब धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। और धर्म ग्रंथों का नुकसान क्या है? लिंग भेद भी सारा धर्म ग्रंथों में मेंशन्ड है, उन्हीं में लिखा हुआ है, वही स्रोत है, वही उनको बल देता है। और क्या नुकसान है? ये धर्म हमको सोचने से बांध देते हैं, उसके बाहर सोचने से मना कर देते हैं। अगर भाई लिमिट में ही सोचो, उसके बाहर सोचना ही नहीं है। जैसे कोई घोड़े को अगर अपने रस्सी से बांध दिया, रस्सी जहां तक जाएगी उस तक तो बार कितनी भी अच्छी घास है तो वो नहीं चल पाएगा। मैं एक सवाल करता हूं, कैसे अपना दिमाग बंधा रहता है, जो पहले से भी काफी परिचित है लेकिन बहुत सारे नए भी लोग बाग आए। तो धार्मिक आदमी का दिमाग कैसे बनता है? जैसे मुसलमान होगा, उनका सोच का दायरा कुरान हदीस है, उसके बाहर वो नहीं सोचते। हिंदू हैं तो हिंदू ग्रंथों के बाहर नहीं सोचते, बौद्ध हैं तो त्रिपिटक के बाहर नहीं सोचेंगे। तो मतलब वो अपने अपने दायरे में ही सोचेंगे। तो मैं एक सवाल करता हूं सबसे, भाई आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? अब देखिए, अपन सब पढ़े लिखे हैं, 10वीं तक सबने साइंस पढ़ी है। अपन कह रहे साहब जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जबकि जल तो यौगिक है, H2O। तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हैं। और हम कह रहे हैं साहब पानी तत्व है। इसी तरह से हवा है जो मिश्रण है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। अग्नि है जो ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा। लेकिन क्या है, पढ़े लिखे भी विज्ञान की किताब में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर अपना धर्म ग्रंथ से आ रहा है। मतलब धार्मिक आदमी उस धर्म ग्रंथ के हिसाब से बात करता है, वर्तमान पढ़ाई को यूज नहीं कर रहा। तो अपने 140 करोड़ दिमाग हैं, अपने देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। मतलब 140 करोड़ अपने दिमाग है, लेकिन वो दिमाग काम नहीं कर रहे। धर्म या धार्मिक दृष्टिकोण कैसे बनता है? ये परवरिश से बनता है। छोटे बच्चे सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, सारे घर वालों से पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। लेकिन घर वाले अपने लिमिटेशंस के हिसाब से, अपने पूर्वक जो पहले से चला रहा है उसके हिसाब से उनका जवाब देते हैं, भाई अल्लाह ने बढ़ा दिया, ईश्वर ने बढ़ा दिया, गॉड ने कर दिया। बच्चा वैसे ही सीख जाता है। मतलब बच्चा ऑटोमेटिक नहीं करता। अभी यहाँ सांगानेर में 2 बच्चे अदल बदल हो गए थे। वो हिंदू का लड़का था, वो तो मुस्लिम के चला गया था, मुस्लिम वाली लड़के हिंदू के आ गई थी। वो तो डीएनए टेस्ट से, विज्ञान से मतलब पता लग गया। अगर पता नहीं लगता तो जो बच्चा अगर मान ले मुस्लिम के चला जाता तो बड़ा होकर अल्लाह अल्लाह करता, और वो लड़के हिंदू के आ जाते तो बड़े होकर राम राम करते बोलते। तो ये परवरिश से होता है, बच्चे ऑटोमेटिक कुछ नहीं सीखते। बच्चे तो सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं। इसी तरह से अपनी विचारधारा ये कहती है, अगर भाई धर्मगुरुओं की भी कोई जरूरत नहीं है, धर्मगुरु अपन से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर किसी को धार्मिक ज्ञान है तो ये समझ लो उसको अंधविश्वास ज्यादा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। धर्मगुरु 3-4 बातें कहते हैं, भाई सबसे ऊपर तो धर्मगुरु जी है, दूसरे नंबर पे ईश्वर है, माँ बाप को 3rd नंबर पे धकेल दिया। अपन कहते हैं धर्मगुरु की जरूरत नहीं है, ईश्वर होता नहीं है, माँ बाप फर्स्ट है। वो कह रहे हैं भवसागर से तैराएगा, हम कहते हैं भवसागर जैसी कोई चीज होती नहीं है।
फिर वो छोटी बातें कहते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें कहते हैं, भाई माँ बाप की सेवा करो, मिलजुल के रहा करो। तो इसको तो छोटे छोटे बच्चे ही जानते हैं। तो धर्मगुरुओं की कोई उपयोगिता है ही नहीं। अगर आप धर्मगुरु के चेले बन गए तो आप भी बंध गए, उसके मतलब उल्टे दायरे में जाके किसी के बाड़े में जाके घुस गए। तो अपनी विचारधारा कोई धर्मगुरु की जरूरत ही मानती नहीं। अगला बिंदु है इसमें जातिहीन का। ये बड़ा मुद्दा रहता है, भाई इसको कैसे प्राप्त करें, इसको अब क्या जरूरत पड़ रही है, मतलब कैसे ये संभव है। तो देखो, अपनी प्रैक्टिस पड़ी हुई है अपने नाम के साथ जाति या गोत्र बोलने की। तो ये प्रैक्टिस डालो भाई, धीरे धीरे आप इसको मत मतलब बोलना बंद करो। एक दिन में तो नहीं होगी, पर धीरे धीरे होगा। मैंने पुलिस में रहते हुए 2 बार जहां भी मैं रहा हूं, मैंने आदेश भी निकाले, भाई पुलिस वाले नेम प्लेट पे, अपने ऑफिस की प्लेट पे, बाहर लगी हुई प्लेट पे अपने साथ गोत्र या जाति नहीं लिखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे किसी अधिकारी की जाति मिली और आप उसी जाति के किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने चले गए, तो आपके मन में शंका आ जाएगी, यार ये तो इसी जाति का, ये हमारा काम कैसे करेगा। तो आपके मन में उसके, चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी है, बेवजह की शंका घुस जाती। अच्छा, वो डिक्लेयर भी कर रहा है अपनी जाति लगा करके। तो इसलिए ये धीरे धीरे नाम के साथ जाति गोत्र लगाना कम बंद करें। और अब क्यों परिस्थिति ऐसी आ गई कि अब ये चीज हो सकती है। देखो, अब क्या हुआ, अपनी शिक्षा व्यवस्था अपन को एक कर रही है। सब जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, टीचर भी सब जाति धर्म के हैं, तो शिक्षा व्यवस्था एक कर रही है। अधिकारी कर्मचारी सब जाति धर्म के एक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था एक कर रही है। नेता भी अपने सब जाति धर्म के हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी एक अपन को एक कर रही है। विज्ञान से भी ये नॉलेज होगा, भाई किसी जाति धर्म में कोई एक ब्लड ग्रुप वगैरह नहीं है, सबके एक दूसरे का ब्लड लग जाता है, सबके बच्चे हो सकते हैं, सबका मतलब और अंग वगैरह भी लग जाते हैं। अपन का विश्व स्तर का ज्ञान हो गया, अपन टीवी पे, मोबाइल मतलब टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में विश्व स्तर की पढ़ाई देख रहे हैं। तो किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो विश्व स्तर का ज्ञान भी अपन को एक कर रहा है। तो कुल मिला के सारी परिस्थिति अपन को एक करने के लिए प्रेरित कर रही है, मतलब अपन को फोर्स कर रही है कि भाई आप एक ही हो। और इसका भी खराब रूप क्या है जाति व्यवस्था का, वो है छुआछूत। छुआछूत मानवता पे कलंक है, कमजोर पर अत्याचार है और मानवाधिकारों का हनन है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो छुआछूत करता है, अगर उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो तो उसको भी वो स्वीकार नहीं करेगा। तो इसको अगर समझना हो छुआछूत को, तो ये समझ लो, अगर मैं वहां पैदा होता और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होता, तब मेरे मन में क्या गुजरती। तो इसलिए धीरे धीरे अपन को छुआछूत से समाज को मुक्ति दिलानी है। अगला, हाँ, एक मैं उसे छोड़ गया था, धर्म ग्रंथों में लिंग भेद भी लिखा हुआ है, तो इसलिए धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है। अगला बिंदु है नस्ल भेद मुक्त। आदमी की नस्लें, अंग्रेज गोरे होते हैं, वेस्ट इंडीज वाले काले होते हैं। ये नस्लें क्यों बनी है? ये भौगोलिक कारणों से बनी है। जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां के लोग गोरे हो गए, या ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के लोग काले हो गए, या समशीतोष्ण जलवायु है वहां अपने जैसे मध्यम रंग के हो गए। अब क्या होता है, जहाँ ठंडे प्रदेश है वहां की हवा ठंडी होती है, तो वो अपने नाक के संपर्क में आने से कुछ गर्म हो जाती है, इसलिए वहां के लोग नाक अपेक्षाकृत लंबी होती है। जहाँ पहले से ही गर्मी ज्यादा है वहां उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वहां के लोग नाक थोड़ी छोटी होती है। तो इसलिए नस्लें तो होगी, लेकिन कोई नस्ल श्रेष्ठ नहीं है, सब नस्ल बराबर है। ये नस्ल भेद मानव निर्मित है, लेकिन नस्लें प्राकृतिक निर्मित है, पर उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। इसी तरह अगला पॉइंट है साहसी। अपने क्या बचपन से बच्चों को डरपोक कमजोर बनाते हैं, कभी अपन भूत से डराते हैं, कभी जिन से डराते हैं, कभी पुलिस से डराते हैं, और कभी कभी तो हाबू या हावड़ा या हवा से डराते हैं, जो होता ही नहीं है। तो हम कहते हैं भाई ये हाबू जैसे नहीं होता, वैसे ही बड़े वालों का हाबू है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी देवता, फरिश्ते बड़े वालों का हाबू है, वो भी नहीं होते। बड़े वालों को उनसे डरने की जरूरत भी। ये डरपोक से क्या नुकसान होता है? इससे क्या नेतृत्व करने की क्षमता घट जाती है। मतलब नेतृत्व जिसको करना है उसको साहसी होना चाहिए। आप कितने भी ईमानदार हो, लेकिन अगर साहस नहीं है तो आप अन्याय का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए कहावत है, अगर मैं शेरों की उस फौज से नहीं डरता जिसका नेतृत्व भेड़ के हाथ में हो, मैं भेड़ों के उस फौज से डरता हूं जिसका नेतृत्व शेर के हाथ में हो। तो आप यहां पर बैठे सभी लोग बाग जीवन में भेड़ की तरह डरपोक कमजोर रहना पसंद करेंगे या शेर की तरह साहसी रहना पसंद करेंगे? तो जो भी शेर की तरह साहसी रहना पसंद करे और अपने बच्चों को शेर की तरह साहसी बनाए, वो दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर देंगे। शाबाश। अब देखो,
अपन को लिंग भेद मिटाने के लिए भी सास की जरूरत पड़ेगी, छुआछूत छोड़ने के लिए भी सास की जरूरत पड़ेगी, और अंधविश्वास मिटाने के लिए भी, क्योंकि उसका सहारा छोड़ने के लिए सास की जरूरत पड़ेगी। अगला बिंदु है शिक्षित का। हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, कॉलेज तक लड़का हो चाहे लड़की, सबको पढ़ाओ। लेकिन अपन ये कहते हैं भाई धार्मिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। अब ये मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, या स्कूलों में प्रार्थना बोलना, और जो भी धार्मिक शिक्षा है उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। वो अपन में अंधविश्वास भर देते हैं, फिर अपन उनको मिटाते जाते हैं। इधर से उनको तैयार करेंगे, अपन को मिटाएंगे, तो ये तो लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसलिए अपन धार्मिक शिक्षा के पक्ष में नहीं है, उनको खत्म करना चाहते हैं। अगला बिंदु है स्वस्थ का। स्वस्थ के लिए अच्छा खान पान रखो, खेल कूद होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, गाने बजाने भी होने चाहिए, और खेल कूदों के ज्यादा से ज्यादा आयोजन होने चाहिए। इसमें भी अपन क्या, लड़के और लड़की दोनों का आयोजन होने चाहिए। अपने आमतौर पर लड़कों के खेल कूदों का आयोजन कराते हैं, लेकिन लड़कियों का नहीं कराते। तो मैं बता देता हूं, 2020 में राजस्थान में पहला लड़कियों का कुश्ती दंगल कराया था अपन ने, और इस बार 2022 में भी कराया। 2021 में कोरोना था और बाबूलाल जी ये भी शरीक हुए थे। तो हम क्या, लड़कियों का सिर्फ लड़की लड़की, उसमें हरियाणा में झज्जर, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, हिसार वगैरह, दिल्ली, कोटा, जोधपुर, जयपुर, सब जगह से लड़कियां आई थी। तो अपन को खेल कूदों के ज्यादा से ज्यादा आयोजन कराने की जरूरत है, चाहे लड़कियों खेल कूद हो चाहे लड़कों खेल कूद हो। और इस विचारधारा के तहत इस बार अपन ये सोच रहे हैं कि वर्ष 2023 में कम से कम अपन 100 इवेंट तो अपने मिलकर के जगह जगह करेंगे, चाहे भले चंदा इकट्ठा करके करो चाहे और दूसरी तरह से करो, मतलब लेकिन ऐसे खेलकूद, कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, एथलेटिक्स हो गई, ऐसे खेलकूदों को बढ़ावा देना। उच्च नैतिकता का मतलब है कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरों से कर लो। अपन चाहते हैं मेरे से कोई झूठ बोले, तो झूठ अपन को पसंद नहीं, मतलब ये नैतिकता के खिलाफ है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, कपट करना, लिंग भेद करना, छुआछूत करना, अंधविश्वास फैलाना, ये सब नैतिकता के खिलाफ है। एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, सम्मान करना, ये नैतिकता की बातें हैं। तो नैतिकता की बातें साधारण बातें हैं, इनके लिए कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और कोई गुरु करने की जरूरत भी नहीं है। अपन रास्ते में मान ले जा रहे हैं और अपना एक्सीडेंट हो जाए और अपनी डेथ नहीं हो, और अपन इस तरह से हाथ पैर टूट जाए, कुछ कर भी नहीं सकते, और वहां से गाड़ियां गुजर रही है, तो अपने मन में क्या इच्छा होगी, यार मुझे कैसे तैसे कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो यही बात अपन सोचो भाई, अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा था, अपने क्या मतलब क्या वो बनता है दायित्व, क्या उसके लिए कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या अपन जब गुजरते हैं उसकी मदद करते हैं, जो ध्यान पड़ता है यार वो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है इसलिए मैं इसकी मदद करूं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो नैतिकता एक कॉमन सेंस का विषय है, ये किसी को मतलब कोई धर्म ग्रंथ का नहीं है, न कोई गुरु का विषय है। तो इससे जो समाज बनेगा वो विज्ञानवाद पर होगा, नैतिकता पर होगा। अपन ने इसमें अभिवादन के शब्द भी लिख रखे, जय मानवता, जय नैतिकता, जय विज्ञान। इसका मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इसलिए है कि वो अपन अगर व्यक्ति का नाम ले, कोई राम राम बोला, अगला सलाम वालेकुम बोल रहा, वहीं से झगड़ा चालू हो गया। एक ने जय भवानी बोला, दूसरा जय भीम बोल रहा, तो वहीं से अड़बड़ चालू हो गई। एक ने जय तेजाजी बोला, दूसरा देवनारायण की जय बोल रहा, तो वहीं से मतलब डिफरेंस पैदा हो गया। एक बुद्धाय ने बोल रहा है, दूसरा जय श्री कृष्ण बोल रहा है या जय जिनेन्द्र बोल रहा है। तो अभिवादन के भी चूंकि अपन को सबके पास जाना है, विश्व समाज की अपन बात करते हैं, तो अपन व्यक्ति वाले अगर अभिवादन लेंगे तो उसको सब स्वीकार नहीं करेंगे, और जब सब स्वीकार नहीं करेंगे तो अपना पर्पज फेल हो जाएगा। फिर फेल पर्पज से फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का। अपन को ये जो डिफरेंसेस तो मिटाने हैं, जो अपन को डिफरेंस पैदा करते हैं, जो अंतर पैदा करते हैं, उन चीजों को तो घटाना है। अब जाति अपन में अंतर पैदा करती है, इसको कम करना है। धर्म अंतर पैदा करता है, इसको कम करना है। नस्ल भेद पैदा करता है, उसको कम करना है। इसी तरह जैसे मान लो अपन पर्टिकुलर किसी महापुरुष को लेके चलेंगे, उसको दूसरा नहीं स्वीकार करेगा तो वो अंतर पैदा हो गया। तो अपना मतलब उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पूरी मानवता को अगर अपन को एक साथ लेके चलना है, तो जहां जहां कहीं भी डिफरेंस पैदा होता है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब धार्मिक ड्रेस पहन के आ गया, वो अपने कोई चोटी लगा के आ गया, कोई दाढ़ी से आ गया, कोई चुट्टा बांध के आ गया, कोई दूसरे डिफरेंस से आ गया, तो फिर उसमें एकता बनेगी नहीं। तो इसलिए ये जो विचारधारा है, ये मतलब समानता पैदा करने के लिए, डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए, और विज्ञानवाद पे, क्यों विज्ञान की जो उसको पेड़ को लगाना भाई, उसको विज्ञान तकनीक पेड़ को कहा गया भाई, वो विज्ञान तकनीक पेड़ लगाओ।
क्योंकि विज्ञानवाद पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहली शर्त है। हाँ, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो विज्ञान तकनीकी पेड़ है, इसमें छोटे पे देख लो, इसकी जड़ों पे क्या लिख रखा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके तने पे लिख रखा है वैज्ञानिक खोज। और जितनी विज्ञान की बातें इसकी टहनियां पत्तियां हैं। अब अपने देश में क्या है? अपने दिमाग मतलब अपन क्या धार्मिक दृष्टिकोण के, अल्लाहवादी दृष्टिकोण के हैं, तो जड़ तो अपन वो वाली लेके बैठे हैं, तना भी वो वाला लेके बैठे हैं, और अपन सोचे भाई इस तरह से विज्ञान तकनीक में आगे बढ़ जाएं, तो ये विरोधाभासी बात है, बढ़ नहीं सकते। अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़। अब बहुत सारे लोग बात कहते हैं साहब हम विज्ञान तकनीकी में क्यों पिछड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे साहब हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। लेकिन ये गलत बात है। अपनी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर की है। अपना बच्चा वही चीज पढ़ रहा है जो रूस का, चीन का, फ्रांस का, यूक्रेन का, इंग्लैंड का बच्चा पढ़ रहा है। इसको कैसे साबित करोगे? मान लीजिए कोई बच्चा 12th क्लास में है और उसके पास बायोलॉजी साइंस है और उसका यहाँ नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही बच्चा रूस में, चीन में, यूक्रेन में, फ्रांस में जाके MBBS कर रहा है नहीं कर रहा? अगर एक जैसी पढ़ाई 12th में नहीं पढ़ता तो क्या वहां जाके MBBS कर लेता? नहीं कर सकता था। इसलिए पढ़ाई लिखाई तो एक ही है, लेकिन ये चूक कहां हो रही है कि अपन धार्मिक दृष्टिकोण के, अल्लाहवादी दृष्टिकोण के, तो अपने दिमाग बंधे पड़े। अब बहुत सारे लोग बात कहेंगे साहब एक ईश्वर को मान लो, तो आप देखिए मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, उनके 56-57 देश है, लगभग 2 अरब की जनसंख्या है और 20-30 देशों में तेल निकलता, मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन विज्ञान तकनीक है उनका भी शून्य योगदान है। तो एक ईश्वर को मानो चाहे सैकड़ों ईश्वर को मानो, ज्यादा को मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत है। वहां तो सबका कर्ता मतलब डूअर ईश्वर है, ईश्वर डूअर इफेक्ट थ्योरी है उनके पास तो, और ये कॉज इफेक्ट थ्योरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? कॉज इफेक्ट थ्योरी, कोई कारण है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ईश्वरवादी अल्लाहवादी दृष्टिकोण एक दूसरे के खिलाफ है। अब इस विचारधारा से क्या क्या फायदे होंगे? अपने बच्चे बेरोजगार घूमते तो अपन को बुरा लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अब अपने बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे रोजगार बाहर जा रहे हैं। कैसे बाहर जा रहे हैं? जैसे अपन ने 40 राफेल विमान खरीदे फ्रांस से, क्योंकि अपन विज्ञान तकनीक पिछड़ रहे हैं, तो अपन ने 40 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे। उनकी कीमत क्या है? 59,000 करोड़ रुपए। तो बोला 59,000 करोड़ का रोजगार हमारा कहां चला गया? फ्रांस में चला गया। अपन ने 100 तोप खरीदे, भारी तोप K9 दक्षिण कोरिया से, 4,500 करोड़ रुपए की, तो हमारा 4,500 करोड़ का रोजगार कहां चला गया? दक्षिण कोरिया चला गया। अपन ने अरबों रुपए के ड्रोन खरीदे इजराइल से, तो अपना अरबों रुपए का रोजगार कहां चला गया? इजराइल चला गया। अपन खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते चीन से, तो खरबों रुपए का रोजगार कहां जा रहा है? चीन जा रहा है। अपन ने सबने इतिहास में पढ़ा कि आंदोलन चला था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो सन 1905 में, और फिर 2020 में वो आंदोलन चला स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो। तो ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई आजादी के 75 साल और कुल मिला के 110-15 साल, और हम सिर्फ देश बदलते डोल रहे हैं। सब इंग्लैंड के बजाय हमने चीन ले लिया, तो हमने क्या किया? हमने साहब भगवानों की खोज कर रहे हैं। दुनिया तो विज्ञान खोज रही है और अपन क्या खोज रहे हैं? भगवान खोज रहे हैं। हमने साईं भगवान खोज लिया, हमने राम रहीम भगवान खोज लिया, हमने आसाराम भगवान खोज लिया, कोई मेहंदी खोज रहा है, कोई क्या खोज रहा है। मतलब दुनिया तो विज्ञान तकनीक खोज रही है, हम इनको खोज कर रहे हैं। तो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव की वजह से पिछड़ रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा हथियारों के 2 बड़े आयातक देश है वर्ल्ड में, पहला स्थान और दूसरा स्थान। पहले स्थान पे पहले भारत था आयात में, और दूसरे स्थान पे सऊदी अरब था। और अब 2-3 साल से क्या हुआ? सऊदी अरब पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। मतलब सऊदी अरब एक धार्मिक कट्टर देश है, उससे अपन कंपटीशन कर रहे हैं। अपन को कंपटीशन तो करना चाहिए था चीन से, रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से, और कंपटीशन किससे कर रहे हैं? सऊदी अरब से। तो मतलब धार्मिक देशों का कंपटीशन अलग है और वो पिछड़े रहेंगे। जो जो देशों में जितना धार्मिकता खत्म हो जाएगी वो देश आगे बढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे लोग बात कहते हैं साहब धर्म कैसे खत्म होगा, तो मैं बता दूं 2016 में एक लेख छपा था, उसमें ये आया था 9 देशों में धर्म खत्म होने के कगार पर आ गया। वो देश कौन कौन से? चीन है, फिनलैंड वगैरह जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, ये देश है। चीन क्यों आगे बढ़ रहा है, अपन क्यों पिछड़ रहे हैं? चीन में 90% लोग बाग किसी ईश्वरीय धर्म को मानते नहीं है।
इसलिए उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन रहा है। और अपने 99% लोग पढ़े लिखे भी वो धार्मिक हो रहे हैं। अपने कई साथी कह रहे थे अज्ञानता की वजह से अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो 80% लोग साक्षरता हो गई, पढ़े लिखे लोग बाग हैं, तब भी वो अंधविश्वासी है। IAS IPS मंत्री वो सारे के सारे मतलब खूब पढ़े लिखे हैं, ऐसा आप उनको अनपढ़ भी नहीं कह सकते, अज्ञान भी नहीं कह सकते, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं है। तो जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनेगा, अपने रोजगार बाहर जाएंगे, अपने बच्चे बेरोजगार घूमेंगे। जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी भी साथ साथ आएगी। तो अगर गरीबी को मिटाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, तो अपन को विज्ञानवाद पाना पड़ेगा। और विज्ञानवाद पर आने के लिए पहली शर्त क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से भी समझ सकते हो। अब जैसे सर्दी बढ़ी, तो जो धार्मिक आदमी तो क्या कहे, भाई सर्दी क्यों बढ़ी है? भगवान की माया है, अल्लाह की माया, इसलिए बढ़ी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बोलेगा भाई रूस में, चीन में, यूरोप में वहां बर्फ पड़ी है इसलिए सर्दी बढ़ी। तो वो तो कारण ढूंढ लाएगा, तो उसका फिर कुछ समाधान करेगा या पहले से सतर्क होगा। और जो अल्लाह ईश्वर पे रहेगा वो कुछ आगे ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। वो तो कोई भी घटना घटी बस वहां पहुंच जाएगा। जी, तो आपने किशन सहाय जी जो IPS हैं उनको भी आपने सुना, और उन्होंने जो जो कहा, तो उनके एक एक पॉइंट लेकर हम लोग समीक्षा करते हैं कि क्यों इस प्रकार के जो मिशन हैं वो थोड़ी दूर जाकर दम तोड़ देते हैं, या क्यों जो टारगेट बनाया होता है वो अचीव नहीं होता, या पार्शियली अचीव होता है, आंशिक रूप से अचीव होता है। तो इनके कारणों पर, इस पर हम लोग सोचने समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो किशन सहाय जी तक पहुंचता है तो आशा है कि वो भी इसको समीक्षा की दृष्टि से लेंगे। और अगर हम लोग कहीं पर कुछ गलत समीक्षा कर रहे हैं तो वो भी यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच पर आमंत्रित हैं, जहाँ हैं वहीं से उनके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो वो ऑनलाइन इसमें उपस्थित होकर और विचार विमर्श में शामिल हो सकते हैं। वो जब भी जो भी दिन और समय बोलेंगे, हम लोग उनका प्रोग्राम यहाँ निश्चित कर देंगे। वैसे भी हम लोगों ने उनको ऑनलाइन अपने इस मंच पर निमंत्रित ऑलरेडी किया हुआ है। तो जी, पहला पॉइंट उनका कि वो चाहते हैं कि भाई भारत में अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। अंधविश्वास का मतलब बोले तो जो ईश्वर संबंधी विश्वास है, वो देवी देवता संबंधी जो विश्वास है, उस तरह का अंधविश्वास है ना। नहीं तो एक दूसरे के विश्वास पर तो दुनिया चलती है। हर आदमी हर चीज को जानकारी करेगा तो ये संभव नहीं होता। बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर भरोसा करके, विश्वास करके ही होती हैं। अभी जैसे हम लोग वहां गए कि भाई वहां अधिवेशन होगा, ये अधिवेशन कर रहे हैं, तो इस बात का हमें विश्वास ही हुआ ना। नहीं तो पता चला जाने के बाद ये भी हो सकता था कि अधिवेशन नहीं होता, ये कोई झूठी खबर होती, ये कोई फ्रॉड होता। तो विश्वास तो रहता है, लेकिन वो इस तरह के अंधविश्वास की बात कर रहे हैं जो ईश्वर संबंधी है, या जादू टोना टोटका और इस तरह से संबंधित जो अंधविश्वास है उसकी बात कर रहे हैं कि वो तो खत्म होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि ये किन कारणों से बना हुआ है, या जो लोग इसे फैलाते रहते हैं दिन रात, वो किन कारणों से फैलाते रहते हैं। और जब तक उनके उस कारण का निवारण ना हो जाए, क्या ये रुक भी पाएगा? क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे मिशन हैं जो अब से नहीं, मेरे ख्याल में बहुत लंबे समय से, 100 साल से भी ज्यादा का इतिहास तो हमारे ही सामने है, जो लिखित और वो सब है। उसके पहले से भी लोग करते रहे हैं, मगर वो कभी आंशिक सफलता से ज्यादा सफलता कहीं दिखी नहीं आज तक, है ना। अभी तक का आंकड़ा ये है कि वो, और आज ऐसे युग में कि जहाँ साइंस भी है, जहाँ एजुकेशन भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा है, उसके बावजूद भी अभी आंशिक स्थिति से ऊपर नहीं है। आज की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो। खैर 20 पे आगे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई गरीब आदि की मदद होनी चाहिए। जैसे कोई लोग चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो कोई किसी की मूर्ति लगवाता है,
किसी देवी देवता की या अपने किसी बुजुर्ग की या कोई मंदिर मस्जिद इत्यादि बनवाते हैं, तो ऐसा ना करके गरीब लोगों की मदद हो, उनके लिए पुस्तकालय बने, स्कूल बने, मतलब इस तरह की चीज जो आगे और प्रोडक्टिव हो, आगे और लाभकारी हो। ऐसा ना कि वो बस एक चीज बना के रख दी और वो डंप जैसे हो जाती है। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई कोई भी ऐसी चीज में नहीं जाना चाहिए जो डंप हो जाती है। वो प्रायोरिटी के आधार पर वो पहले इस प्रकार की चीजों में लगना चाहिए जो जरूरी हैं, जो आवश्यक हैं, जिनसे जो पॉजिटिविटी की तरफ जाने का मार्ग खुलता है, ना कि खर्चा कर दिया और वो वहीं डंप हो गया, है ना। जैसे लोग मूर्ति वगैरह बनवाते हैं, जैसे राजनेताओं में भी देखें तो वो पुराने अपने लोगों की कि पटेल जी की मूर्ति लगाओ, कि औरों की लगाओ, और तो और मायावती जी ने तो अपनी मूर्तियां और हाथी की मूर्तियां लगवा डाली पार्कों में और वहां। तो मतलब सही बात है कि इस तरह की जो पैसे की बर्बादी है वो इससे अच्छा होता है कि किसी प्रोडक्टिव काम में, किसी सार्थक काम में खर्च होता, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर भी वही है कि ऐसा क्यों होता है लगातार। क्या मायावती जी को या मोदी जी को क्या इस तरह की समझ नहीं है कि ये जो आप मूर्ति में, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति में पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा होता कि शिक्षा में पैसा खर्च करते, उद्योगों में पैसा खर्च करते, है ना। इस पैसे को कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज किया जा सकता था। इतनी समझ तो उन लोगों को भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग देश और स्टेट को चला रहे हैं और इतनी समझ नहीं होगी उनको, मगर उसके बावजूद भी फिर भी वो इस तरह के फालतू के कामों में अपना पैसा क्यों खर्च करते हैं, है ना। तो इसका कारण वैसे आप सब समझते ही होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या रहता है कि ये मूर्तियां, मंदिर और ये थोड़े पैसों में हो जाता है काम, है ना। जैसे अगर प्रधानमंत्री जी हैं, तो कोई भी आदमी प्रधानमंत्री है तो वो अगर काम के नाम पर वोट मांगेगा तो उसे काम तो बहुत सारा करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करेगा, तब वो नेशनल लेवल पर थोड़ा सा दिखता है कि नहीं। मतलब लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं कंट्री लेवल पर, तब वो आम आदमी को थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है कि अच्छा कुछ हुआ, क्योंकि भाई बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां केवल राशन भी बांटा तो करोड़ों अरबों में चला जाता है। और दिखाई कितना पड़ता है हर आदमी को कि अरे बस 2 टाइम का खाना मिला, है ना। तो ये मूर्ति तो एक बनवा दो 1000-2000 करोड़ की, वो कितनी बड़ी मूर्ति बनवाओगे। छोटी छोटी बनवाई तो 10-20-50 करोड़ में काम चल जाता है, और उस आधार पे वोट मांग लेते हैं वो लोग कि देखो हमने आपके महापुरुष की मूर्तियां लगवाई। मायावती जी ने तो अपनी मूर्तियां लगवा के बोले कि ये देखो मूर्तियां लगवा दी, अब आप वोट दो, और अब लोग दे भी देते हैं क्योंकि काम करने वाला तो कोई है ही नहीं है। तो काम वाली चीज में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है कि भाई एक आदमी काम करके दिखा रहा हो और दूसरे नहीं दिखा रहे हो, तब तो ठीक है काम वाले को दे दो। दोनों का ये हाल चाल है, चाहे मोदी जी को ले लो, चाहे मायावती जी को ले लो, और चाहे कोई भी पार्टी को ले लो। किसी की भी पार्टी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है वही हाल है, थोड़ा बहुत इधर उधर, 2-4% इधर उधर। तो अब इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी स्टेट में जहां करोड़ों करोड़ जनसंख्या, वहां 2-4-5% से क्या अंतर लगता है, उनके मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। तो मेन कारण ये है कि कम खर्चे में उन्हें ज्यादा वोट मिल जाते हैं। तो वो इस तरह की चीजें जहां आदमी भावुकता के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे बी आर अम्बेडकर जी के साथ भावुकता से जुड़ा हुआ है, गांधी जी के साथ भावुकता से जुड़ा हुआ है, पटेल जी के साथ, सरदार पटेल जी के साथ भावुकता से जुड़ा हुआ है, या और इसी तरह के जो महापुरुष विभिन्न जातियों धर्मों में, तो बस उनके उसकी थोड़ी सी गाथा गाओ और लोग वोट दे देते हैं। और लोग भी इसलिए दे देते हैं कि भाई सारे गाथा ही गा रहे हैं, तो जो ज्यादा अच्छी गाथा गाएगा उसको दे देते हैं कि भाई जब यही क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है ही नहीं है वोट देने का। तो असली कारण है ये, है ना। और वोट देना ही है किसी न किसी को, और जितने भी मैदान में हैं जो वोट मांगने आए वो लगभग सारे एक ही जैसे हैं।
तो आप कोई भी आधार पे वोट दे दो, उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए किसी को भी वोट दे दो, और जिसमें 30-40% लोग तो वोट देने ही नहीं जाते, बोलते हैं कि कोई भी आ जाए सब एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये हालत है हमारे यहाँ के नेताओं की। और अब जिस देश के नेता माने लीडर्स की ऐसी क्वालिटी हो, तो फिर जनता की या बाकी लोगों की, उनकी तो क्या बात कर रहे हैं। तो मेन समस्या है वो नहीं है जो लोग या तो वैसे बोलते रहते हैं, कुछ सामाजिक लोग समाज में उसमें खड़े होके या कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। अच्छा, अब इसमें लोगों का शोषण होता है। अब लोगों का शोषण होता है तो किसका होगा? भाई गरीब का ही होगा। अमीर आदमी तो अपना शोषण करवाने से रहा है ना, उसके पास तो धन की ताकत रहती है। धन की ताकत है तो धन से बाकी सारी ताकतें आती हैं। पॉलिटिकल पावर की ताकत, पॉलिटिकल की जो ताकत है वो भी धन से आ जाती है, धन से खरीद लेते हैं। पॉलिटिकल पावर की, न्याय पावर की, है ना, आप नेताओं को खरीद लीजिए, पुलिस प्रशासन को खरीद लीजिए, जजों को खरीद लीजिए, तो पैसा एक इतनी बड़ी ताकत है। तो अब शोषण होगा तो किसका होगा? तो सीधी सी बात है, कमजोर का होगा, गरीब का होगा। कमजोर कौन होगा? घुमा फिरा के गरीब ही कमजोर होता है, तो शोषण उन्हीं का होगा। फिर किशन सहाय सर जी कह रहे हैं कि भाई जो परंपरागत धर्म है, जो परंपरागत, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, भाई, ये जो इतने भी सब ये परंपरागत धर्म है, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने उसमें तो जोड़ते हैं, मगर बाकी दूसरी दुनिया से काट देते हैं। बात भी सही है। जहाँ 10, 20, 50 गुट बने हों पूरी दुनिया में, तो वहां आप किसी भी गुट में जुड़ेंगे तो वो गुट अपने से तो जोड़ेगा, लेकिन बाकी दूसरे से तो काट देगा। तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या ये बात अब बाकी लोगों को समझ नहीं आती? क्या हर एक गुट के आदमी को क्या समझ नहीं आती कि जब मैं इस गुट से जुड़ा हूं तो बाकी से तो कट ही गया? लेकिन सवाल ये है कि वो उस एक गुट से जुड़ता क्यों है? क्या बिना गुट में जुड़े रहा जा सकता है? रह सकता है क्या? किस कारण से जुड़ता है? और उस कारण का जब तक हम निवारण नहीं करेंगे तो लोग ऐसे गुट बनाने प्रारंभ रखेंगे, नए नए गुट बनाते जाएंगे और लोग भी जुड़ते जाएंगे। क्यों जुड़ते जाएंगे? वही हालत कि भाई उनका शोषण हो रहा है। अब गरीबों का उनका सब शोषण हो रहा है तो कहाँ जाएंगे वो? कोई भी ऐसा गुट बनाने बैठे जो बोले कि भाई हम आपकी शोषण से मुक्ति करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम आपको अच्छा जीवन देंगे, कोई भी ऐसे वादे करे तो लोग उनसे जुड़ जाते हैं। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, ऐसे गुटों से जुड़ना ही चाहिए, ऐसे ग्रुप से तो जुड़ना ही चाहिए। अब जैसे किशन सहाय सर जी भी एक मानवतावादी विश्व समाज बना रहे, तो ये भी तो एक प्रकार का गुट ही है ना। अभी तो जब तक और 50 सैकड़ों गुट हैं तो ये भी एक गुट ही कहलाएगा। और इसमें भी जो लोग जुड़ेंगे वो इससे तो जुड़ेंगे, लेकिन बाकी दूसरे से तो कट जाएंगे, स्वाभाविक कट जाएंगे ना। जैसे जो नास्तिक लोग हैं तो वो नास्तिक वाले गुट से जुड़ेंगे, लेकिन आस्तिकों वाले गुट से कट जाएंगे। तो ये समस्या तो वहां भी रहेगी, ये अलगाववाद तो वहां भी रहेगा। तो फिर ऐसा क्या तरीका है कि किसी गुट में जुड़े भी ना और ये गुटबाजी भी खत्म हो जाए? ये तभी हो सकता है जब गुटबाजी का जो कारण है उस पर विचार होके और उसका निराकरण हो, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी को किसी ग्रुप में नहीं जोड़ रहे। हम लोगों ने अपना कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना रखा कि भाई ये कोई ऐसा ग्रुप है कि जिससे हम जुड़े तो बाकी से कट जाएंगे। ये ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। इस प्रकार का हम लोगों का कोई ग्रुप नहीं बना रहे कि मानवतावादी मिशन, के गरीबों का मिशन, के अमीरों का मिशन, के इस जाति का मिशन, के उस धर्म का मिशन ना। सिंपल सी बात है कि भाई सभी मनुष्यों की, पूरी दुनिया में जो 8 अरब मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों की जो समस्याएं हैं उनके कारण और निवारण की बात हम लोग कर रहे हैं, बिना कोई सच ग्रुप बनाए, नास्तिक का या आस्तिक का या इस जाति का या उस जाति का या इस तरह के मनुष्य का या उस तरह के मनुष्य का ना। सभी प्रकार के मनुष्यों का, वो दुनिया में किसी भी जाति और गुटों और धर्मों में रहते हो,
यहां जुड़े बिना ही, क्योंकि हम कोई ऐसा गुट ही नहीं बना रहे, तो इस प्रकार का यहां कोई जुड़ाव भी नहीं है। तो इस तरह से अगर चले तो ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन सर कह रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई गुट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खुद भी एक गुट बना रहे हैं। और लगभग आप पीछे जितने भी ये सब गुट देखेंगे, क्योंकि अभी जैसे सिख धर्म है वो तो कुछ 100 साल पहले का है, उसके पहले मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले का है, ईसाई धर्म 2000 साल पहले का है, और 2 से 3000 साल के बीच में बहुत सारे दूसरे धर्म है। और सबने तो यही बोल के उदय किया था कि वो गुट खराब है, आप इस गुट में आइए और उस गुट से छुड़िए और आपका ये हो जाएगा और आपका वो हो जाएगा। और एक नया गुट बन गया, और फिर तीसरा गुट बन गया, और फिर चौथा बन गया, और ऐसे ही भाई कई 100 से ज्यादा गुट बने हुए हैं अभी अलग अलग प्रकार के। गुटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? समस्या वही कि जब भी आप गुट बनाएंगे तो अपने से तो जोड़ेंगे, बाकी से काट देंगे, तो उनका दूसरे लोगों के साथ में विचार विनिमय ही खत्म हो जाता है। जैसे हिंदू और मुस्लिम आपस में बैठ के क्या विचार विनिमय करेंगे? संभव ही नहीं। आस्तिक और नास्तिक आपस में बैठ के क्या विचार विनिमय करेंगे? संभव ही नहीं। आस्तिक नास्तिक से विचार विनिमय नहीं करेगा, और नास्तिक आस्तिक से विचार विनिमय नहीं करेगा। एक लकीर खिंच गई ना उनके बीच में। तो ये जो गुट बनाने की प्रथा है, इससे नए गुट तो बनते हैं, पुराने समाप्त नहीं होते। पीछे का इतिहास हम देखते आए हैं कि नया गुट तो बन जाता है, खड़ा भी हो जाता है, और पीछे के गुट भी बने रहते हैं, और उनमें कभी कोई विचार विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती, वो भी कट जाती है। आप देख ही रहे होंगे। अच्छा, एक और समस्या है। क्या है कि लोगों को जीवन में एक जीवन दर्शन चाहिए होता है ना, जिसमें उनके इस प्रकार के प्रश्नों के या तो उत्तर हो। अब वो उत्तर गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, मगर लोगों को इस प्रकार के उत्तर या उस प्रकार का विचार विमर्श चाहिए होता है, जो विज्ञान तो अभी दे नहीं पाया, क्योंकि विज्ञान अभी उस खोज की उस दहलीज पर नहीं पहुंचा है कि जहां वो कोई मनुष्य के लिए कोई दर्शन, जीवन दर्शन दे सके, है ना। क्योंकि वो अभी तक यही बोलता है कि भाई जो भी कुछ है पदार्थ है। अब पदार्थ का तो कोई जीवन दर्शन हो नहीं सकता। जीवन दर्शन तो जब भी होगा तो किसी सजीव का होगा, किसी चेतन का होगा। विज्ञान भी के पास आधार तो है सजीव और निर्जीव के वर्गीकरण का, मगर सजीव का वो कोई जीवन दर्शन नहीं देता कि सजीव कुछ चीज है और उसका कोई जीवन दर्शन होता है या होना चाहिए। इस प्रकार का कोई जीवन दर्शन देता नहीं है। तो अब ये नहीं देता, तो जो धर्म, पुराने धर्म या जो नए धर्म या और आगे भी जो धर्म बनेंगे, वो जीवन दर्शन देने की कोशिश करते हैं। मतलब आदमी को बताते हैं, जैसे आदमी पूछे विज्ञान से कि भाई मैं गरीब क्यों हूं, मेरे पास रोजगार क्यों नहीं है, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों हूं। अब इन सब सवालों का जवाब विज्ञान नहीं दे पाता कि भाई गरीबों का शोषण क्यों होता है। अब इसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाता। क्यों 90% से ज्यादा लोग गरीब हैं, इस बात का विज्ञान कोई जवाब नहीं दे पाता। और जो जवाब देता भी है वो लोगों को कहीं अपील नहीं करता। जैसे बोलेगा तो बोलेगा, अरे भाई आप काम छोड़ो, आप काम नहीं करते हो। अब ये तो अपील नहीं करता, क्योंकि अब कहीं भी जॉब निकलती है, रोजगार निकलता है, तो 100 जॉब निकलती हैं तो भाई लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उन लाखों को किसी को भी जॉब मिलेगी तो मना कोई करता है क्या? या जिनको भी जॉब मिलती है क्या वो मना करते हैं कि नहीं भाई साहब हम नहीं करेंगे, हम काम छोड़ रहे हैं, हमने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। तो इस प्रकार के जो कोई वैज्ञानिक चिंतन वाले लोग या सामाजिक चिंतन वाले लोग इस तरह का जब आंसर करते हैं तो वो अपील नहीं करता लोगों को। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम काम चोर हो इसलिए तुम जॉब नहीं कर रहे हो, जबकि ये कारण तो है नहीं। आदमी खुद जानता है कि नहीं,
मैं तो 10-10, 12-12 घंटे काम करने को तैयार हूं जॉब मिले तो। सरकार भी बोलती है कि बेरोजगारी बहुत ऊंचे सूचकांक पर है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी ये सामाजिक चिंतन वाले लोग लोगों के ऊपर ही डाल देते, नहीं तुम्हारी गलती है, ये किसी व्यवस्था की या किन्हीं लीडर्स की या किन्हीं जो सोच विचारक वाले लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है। जो बेरोजगार है उसी के ऊपर गलती थोप देते हैं। वो कैसे अपील होगी उसको? एक तो गलत भी है, ऊपर से फिर कैसे अपील होगी? तो साइंस कोई अभी जीवन दर्शन नहीं दे पाई है, तो सीधी सी बात है उससे संबंधित सवालों के कोई भी ऐसे जवाब जो अगर सही भी ना हो तो अपील तो करते हो। जैसे एक आदमी कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसको समझ नहीं आता मेरी क्या गलती थी, मैं तो सड़क पे जा रहा था, दूसरे वाला आदमी गाड़ी से पीछे आया, अमीर आदमी है, मुझे ठोक के चला गया, ऐसे मेरी क्या गलती है? अब ज्ञान के पास कोई इसका जवाब नहीं कि भाई क्यों ठोक के चला गया, क्या हो गया। वो ज्यादा विज्ञान यही बोलेगा कि भाई मशीन थी, मशीन में प्रॉब्लम आ गई या आदमी को नींद आ गई होगी या ऐसे ऐसे करके। अब ये अपील नहीं करता आदमी को अपील करता है कि अच्छा मेरे पुराने जन्म के कोई कर्म खराब रहे होंगे या मैंने इस अमीर आदमी को पिछले जन्म में ठोका होगा, ऐसा ऐसा करके कुछ उसको कम से कम अपील तो कर जाता है कि अच्छा चलो हाँ इसकी तो संभावना है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें न्याय की बात की जाती है हमेशा। हालांकि नेचर में कोई न्याय वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं नहीं दिखाई पड़ता नेचर में कोई न्याय वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नेचर में शोषण वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेचर में ताकत का कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादा ताकतवर है वो राज करता है या वो ज्यादा मजे में रहता है, जो कोई भी तरह से कमजोर है उनका शोषण होता है। इस प्रकार का तो दिखाई देता है, लेकिन वहां कोई न्यायिक प्रक्रिया चलती है या वहां कोई ऐसा होता है वो नहीं है। लेकिन लोगों की जितने भी सारे शासन प्रशासन है, वो चाहे कबीलाई व्यवस्था थी, चाहे राज्य व्यवस्था थी, चाहे अभी लोकतंत्र व्यवस्था, सभी में न्याय और अन्याय का कॉन्सेप्ट रहता है। अब जब न्याय और अन्याय का कॉन्सेप्ट रहता है तो सीधी सी बात है उन्हें फिर कोई इस प्रकार के आंसर चाहिए जो उनकी जो ये न्याय अन्याय वाली व्यवस्था है इसके समरूप हो। अब विज्ञान कोई ऐसा आंसर नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अभी जो हमारे पास विज्ञान है वो और जो हमारे पास शासन प्रशासन है या संविधान है वो मैच नहीं करते। माने अभी जो हमारे संविधान है वो खुद ही वैज्ञानिकता पर खरे नहीं उतरते, वो खुद ही प्रो वैज्ञानिक नहीं है, वो खुद ही विज्ञान का खंडन होता है उनसे। खैर ये जीवन दर्शन का विषय है, आप कभी किन्हीं को इस पर अपने विचार विमर्श में करना हो तो आप सब आमंत्रित हैं, कोई भी आके इस विषय पर या किसी भी विषय पर मेरे साथ लंबी चर्चा कर सकते हैं। तो लोगों को एक ऐसा जीवन दर्शन चाहिए होता है जो मौजूदा अवस्था में उन्हें उनके साथ जो घट रहा है उसका कोई या तो सही आंसर और या तो कोई अपीलिंग आंसर होना हो, जिससे कि वो उनका दिमाग थोड़ा शांत बैठे। नहीं तो फिर अगर खचर पचर होती है जो जिसमें वो परेशान होते हैं और उसके लिए फिर वो इन सो कॉल्ड जो धर्म है उनकी शरण लेने को मजबूर होते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी नारियल फोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये विज्ञान की कमजोरी है या बोलेंगे कि विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं। और जो वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो कोई अभी ऐसा जीवन का दृष्टिकोण नहीं दे पाए जो अपीलिंग हो। तो उस गैप को भरने के लिए आदमी यहाँ वहां इस धर्म में नहीं तो उस धर्म में, उस धर्म में नहीं तो उस धर्म में चक्कर काटता है। जैसे खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी बौद्ध धर्म की शरण लेनी पड़ी, नहीं तो वो भी नास्तिक बन सकते थे, क्या जरूरत थी किसी धर्म की शरण लेने में।
और हालांकि पूरी पूरी नहीं ली, उसमें भी अपना एक नव बौद्ध टाइप का उन्होंने अपने एक उसकी व्याख्या की और उस तरह से वो नव बौद्ध बने, मतलब एक नया बौद्ध टाइप का, बुद्ध के ही नाम से, उन्हीं की कुछ चीजों को उठा के माने अलग से अपना कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं वो रख सके। तो जीवन दर्शन देना इतना आसान काम नहीं होता है, और सही जीवन दर्शन देना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अपीलिंग भी दे दे तो वो भी आसान नहीं है, कोशिश करते हैं लोग, जैसे अम्बेडकर जी ने की, जैसे उनके पहले बहुत सारे लोगों ने की, और अभी आप देख ही रहे हैं कि ये सारी कोशिशें अपीलिंग हो सकती हैं, मगर सही इनमें से एक भी नहीं है। अभी इस मामले में लोगों की कोशिश जारी है, तो जिसे जहां थोड़ा बहुत अपील कर जाता है वो वहां जाके टिक जाता है। इसीलिए अभी आप जिन्हें नास्तिक भी कहते हैं वो भी बुद्ध के दर्शन पर ही कहीं टिकते हुए नजर आते हैं। वो भी गाए बगाए बाकी सारे धर्मों की काट करेंगे, लेकिन बहुत धर्म आते ही सॉफ्ट हो जाते हैं उसके लिए। क्यों सॉफ्ट हो जाते हैं? कुछ तो चाहिए ना भाई, धर्म के नाम पे, दर्शन के नाम पे कुछ तो चाहिए। तो वो जो कुछ चाहिए ये कारण है। तो जो नास्तिक हैं, जो अपने आप को इतना विज्ञानवादी, इतना समझदार, और वो उनके ये हाल है, तो अभी जो धार्मिक लोग हैं, जो इतने समझदार भी नहीं हैं, जो इतने विज्ञानवादी भी नहीं हैं, जो ऐसा भी कुछ, तो उनकी तुलना आप कहाँ किससे करेंगे बताइए, है ना? आप हॉस्पिटल भी जाओ तो डॉक्टर भी वो बोलता है कि हाँ जी हम इसका इलाज कर रहे हैं और बाकी तो ईश्वर जाने, बचेगा नहीं बचेगा क्या है, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सोचो, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, जो एक तरह के वैज्ञानिक ही समझो उन्हें, उनके ये सेंटेंस होते हैं, और आप सोचते हो कि आप मंच पर खड़े होके बोलोगे कि भाई ईश्वर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और लोग मान लेंगे आपकी बात, मानेंगे कि वो जो हॉस्पिटल में जब जाते हैं और डॉक्टर बोलता है उसकी बात मानेंगे, या जब कहीं कमाई करने जाते हैं और वहां बॉस बोलता है कि भाई देखो हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी फल देने वाला भगवान है। पग पग पर दर्शन की, जीवन दर्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो गैप अभी विज्ञान भर नहीं पाया है, और कोई सो कॉल्ड अभी जितने समझदार लोग हैं वो ऐसा कोई जीवन दर्शन दे नहीं पाए। हाँ, हम लोग दे रहे हैं संपूर्ण जीवन दर्शन के नाम से, उसमें कोई अंधविश्वास और इस तरह की चीज नहीं है, और वो एक ऐसा दर्शन है जो आपको आपके सभी प्रश्नों का माकूल जवाब देता है, और साथ में एक पूरी व्यवस्था भी संपूर्ण समाधान के रूप में दे रहा है कि इन दोनों का आप अध्ययन करेंगे तो आप, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये कमी पीछे से होती चली आई हो, वो कमी आप इन दोनों में नहीं देख पाएंगे, और आप खुद जांचें, अपने से जांचें और फिर बताएं। जैसे एक ऐसा भी सवाल है कि भी हम इतनी मेहनत करते हैं, लेबर जो है वो 8-8, 10-10 घंटे इतना हार्ड वर्क करती है, फिर क्यों उनके पास खाने को भी ठीक से नहीं है, रहने को घर नहीं है, क्यों कोई सुख सुविधा उनके पास नहीं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी? विज्ञान इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। या बोले कि अभी जो हमारे पास व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, ये सब विज्ञान के अनुरूप नहीं है, इसमें से कोई भी विज्ञान के अनुरूप नहीं है। अभी जो अर्थशास्त्र है उसमें वैज्ञानिकता जैसा कुछ भी नहीं है, वो अभी भी आदि मानव का टाइप का, जैसे आदि मानवों का अर्थशास्त्र होता था ना, वैसा है, आदि मानव जैसा। बताइए, जो अर्थशास्त्र है वो आदि मानवों के जैसा है, उसमें कहीं कोई वैज्ञानिकता नहीं है। जो समाज शास्त्र है वो भी कोई बहुत अपडेट नहीं है, उसमें भी कोई वैज्ञानिकता जैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है वैज्ञानिकता जैसा? क्योंकि कॉन्शियस के बारे में, चेतना के बारे में विज्ञान की कोई स्पष्ट समझ नहीं है अभी, कि जिस पर आधारित होकर कोई दर्शन तैयार किया जा सके। ये जो सारा संविधान है वो वैज्ञानिकता के आधार पर
उसका निर्मित की जा सके, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या चल रहा है कि साइंस अभी मतलब कि ठीक है, कुछ चीजें खोज ली, कुछ टेक्नोलॉजी खोज ली, बस वो नाम का एक विज्ञान है ना। बाकी जितना भी सारा सिस्टम है, उप सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आप सोचिए, ये सब अभी आउट ऑफ डेटेड है। इसमें कहीं भी कोई भी वैज्ञानिकता जैसी नहीं है। अभी बोलते हैं कि अभी का सिस्टम लोकतंत्र है और चलाते 200-300 लोग हैं कुल, और बोलते हैं लोकतंत्र है, जो कि दलतंत्र है, या बोलो तो बहुत ही आंशिक लोकतंत्र है। कहाँ वैज्ञानिकता है? आप जिस चीज का जो नामकरण भी कर रहे हैं वैसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे चलेगा कि जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वहां कोई वैज्ञानिकता जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि विज्ञान की अभी कोई खोज नहीं है इस बारे में। सामाजिकता के बारे में विज्ञान की कोई खोज है नहीं, और अर्थशास्त्र के बारे में विज्ञान की कोई खोज है नहीं, कॉन्शियसनेस के बारे में विज्ञान की कुछ भी कोई सटीक खोज है नहीं। वो अभी तक surviving is the nature of human or consciousness, कि बस सर्वाइविंग है, कंपटीशन है, यही बोले जाता है। और फिर नैतिकता के उपदेश ये लोग पिलाए चले जाते हैं कि नैतिक बनो, नैतिक बनो। अरे विज्ञान तो एक तरफ कह रहा है कि सर्वाइविंग इज द नेचर, कंपटीशन इज द नेचर, फिर आप नैतिकता की बात क्यों पहले जा रही है? ये अवैज्ञानिक नहीं हो जाएगी क्या? कि जो नैतिकता की बात आप कर रहे हैं वो अवैज्ञानिक नहीं हो जाएगी, या वो अवैज्ञानिक नहीं है? तो इन सब पर चिंतन मनन की जरूरत है। और आप सभी से, जो भी इसे सुन रहे हैं, सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि उनमें से जो भी अपने आप को इस योग्य समझें कि इस पर चर्चा कर सकें, तो वो यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच पर निमंत्रित है। माने आप जहाँ से रहते हैं वहीं से इसमें भाग ले सकते हैं। आपको समय लगाकर, पैसे खर्च कर कर किसी विशेष स्थान में आने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप हैं, मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर रहता है, उस पर आप मुझे समय, दिन और टॉपिक बता देंगे तो मैं आपका वो टॉपिक ऑनलाइन सेट कर दूंगा, है ना, सभी के लिए। अब हमें लिंग भेद को दूर करना है और उसके लिए हमें साहस की जरूरत है ना। सहाय सर ने ऐसा बोला। भाई, क्या लिंग भेद साहस की कमी के कारण एग्जिस्ट हो रखा है कि भाई लोगों में साहस की कमी है इसलिए वो लिंग भेद रहता है? भाई, किस बात का साहस की कमी है? अगेन ये सारी बात जो है वो राजनीतिक शास्त्र पर, समाज शास्त्र पर और अर्थशास्त्र पर, इन पर सब पर जाती है, परिवार शास्त्र पर, इस पर जाती है। जब तक आप उसे वैज्ञानिक नहीं बनाते जिसमें कि हम जी रहे हैं, तो भाई हम वैज्ञानिक हो कैसे जाएंगे और होकर भी कैसे हो जाएंगे? और इसीलिए कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक नहीं है, उसका जीवन ढंग से वैज्ञानिक नहीं है, हो भी नहीं सकता। जब तक इन सारे विषयों में वैज्ञानिक अप्रोच कोई नहीं होता, कोई वैज्ञानिक सिस्टम आप नहीं बनाते, तब तक कैसे लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे? मतलब ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ चीजों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो और बाकी चीजों में अवैज्ञानिक रहो, तो वही एक ही आदमी कि इतनी सारी चीजों में अवैज्ञानिक रहेगा, इतनी और कुछ चीजों में वैज्ञानिक हो जाएगा। और ऐसे तो दुनिया का कौन आस्तिक है जो विज्ञान की स्टडी नहीं करता या विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता? लेकिन फिर ईश्वर, फिर भगवान, फिर उसी को बोलता है, हाँ भाई हम तो मेहनत कर सकते हैं, फल भगवान देगा, या
मैं तो ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, अपनी कोशिश कर सकता हूँ, जान बचाना तो भगवान के हाथ में। और इसलिए हर एक हॉस्पिटल में मंदिर और मस्जिद वो लगा के रखते हैं ताकि लोग वहां दुआ मांग सके। तो भाई आपका डॉक्टर हॉस्पिटल वहां कुछ नहीं, उनको समझाओ ना जाके। क्यों नहीं समझाते उनको? वो तो समझदार भी हैं, वो तो दिन रात विज्ञान ही पढ़ते हैं, विज्ञान का ही काम करते हैं, तो आपकी बात तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे, पर नहीं समझते। कह रहे हैं कि भाई अब लोगों को जो है पढ़ाना है, लिखाना है, ये करना। अरे तो क्या पढ़े लिखे लोग ढोंगी पाखंडी नहीं होते? क्या अनपढ़ लोग ढोंगी पाखंडी होते हैं और पढ़े हुए लिखो लोगों का मूर्ख बनाते हैं? अभी वो बता रहे कि भाई वो 80% जो है साक्षर है भारत, और साक्षर का मतलब समझोगे तो हैरान हो जाओगे कि किसे ये 80% साक्षरता बोल रहे हैं। साक्षरता दर 2022 में 80%। साक्षर का मतलब जो आदमी अपना नाम लिख लेता हो और पढ़ लेता हो, वो साक्षर है। मतलब हद कर दी है। माने ये ऐसा हो गया कि जिसकी जेब में 1 रुपया, भाई वो अमीर आदमी है। बताएंगे और कल को ये कहेंगे कि भारत में तो कोई आदमी गरीब ही नहीं है, क्योंकि 1 रुपया तो भिखारी के पास भी मिल जाएगा, और सबके पास पैसे, सब पैसे वाले लोग हैं। मतलब अपना नाम लिख लेना, पढ़ लेना भी अगर साक्षरता है तो भैया फिर तो मतलब आप अपना नाम लिख लेते हैं, वो 4-6 जो भी ना आपके नाम में अक्षर आते हैं वो लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, मतलब आप साक्षर हो गए। ये हद है, बताइए। इसे ये वैज्ञानिकता कहते हैं। मतलब कोई आदमी अपना नाम लिख ले और पढ़ ले तो साक्षर हो गया। ये वैज्ञानिक ऐसी वैज्ञानिकता होगी तो फिर क्या मतलब हुआ? अरे कम से कम भैया ग्रेजुएट तो बोलो, कि कम से कम ग्रेजुएट हो जाओ तो साक्षर बोलो। ग्रेजुएट के नीचे साक्षर बोलना तो साक्षर की बेइज्जती नहीं है क्या? अब बताइए क्या मतलब है? खामुखा बस अंक 80% कर देना। और मतलब अभी तो 20% ऐसे लोग हैं जो नाम न लिख सकते न पढ़ सकते हैं। 20%। 140 करोड़ में बोले तो 20 और यानी 30 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ना अपना नाम लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। मतलब वो तो अंगूठा छाप है। केवल 4.5% लोग हैं जो या तो ग्रेजुएट हैं या उसके ऊपर पढ़े लिखे हैं कुल। तो अगर कोई मुझसे पूछे साक्षर का मतलब क्या होता है, तो भाई साक्षर का मतलब जो अच्छा खासा ठीक ठाक ज्ञान रखता है, कम से कम ग्रेजुएट तो हो, या और भी नीचे हल्के में उतर आओ तो भाई 12th रख लो यार, इससे नीचे कहां जा रहे हो? अच्छा, फिर अपने कुश्ती का कोई आयोजन करवाना है या ये प्रोग्राम इन्होंने किया, इसका आयोजन करवाया, चंदा चाहिए हर बात के लिए। तो चंदा मतलब क्या? पैसा। तो आप सोच सकते हैं कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और भारत की कुल जीडीपी 2-3 ट्रिलियन है, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो वो समस्या तो इन्हें दिखती नहीं कि भाई मेन समस्या जो है वो ये है कि भाई साहब 3 ट्रिलियन कुल 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी है, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्या तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ाएंगे? और इतनी सारी अवैज्ञानिकता मैंने आपको बताई दी। समाजशास्त्र पूरा अवैज्ञानिक है, अर्थशास्त्र पूरा अवैज्ञानिक है, नैतिक शास्त्र पूरा अवैज्ञानिक है, अर्थशास्त्र पूरा वैज्ञानिक है, परिवार शास्त्र पूरा वैज्ञानिक है। कॉन्शियस के बारे में कुछ भी ढंग से नहीं मालूम है क्या है।
तो अभी तो मूल ढांचा पूरा अवैज्ञानिक है और आप सोच रहे हो कि आदमी की सोच वैज्ञानिक बना दोगे। तो हमें मतलब सोचना पड़ेगा कि मूल समस्या क्या है। जब तक वो मूल समस्या को दूर नहीं करते तो ऊपर ऊपर डाली पे, टहनियों पे, पत्तों पे कुछ रंग रोगन करके कुछ पेड़ में कोई सुधार ऐसा खास नहीं आने वाला है। अच्छा, करे कि सर कह रहे कि नैतिकता जो है वो कॉमन विषय है, कॉमन सेंस वाला। मतलब कॉमन सेंस का मतलब आप समझिए जो जो सेंस सबको रहती है, मतलब जिसके बारे में सबको ऑलरेडी पता ही होता है। तो भैया जब ये कॉमन सेंस है नैतिकता, तो फिर कोई एक आध आदमी को छोड़ के सारे आदमी अनैतिक क्यों दिखाई पड़ते हैं? हाँ बताइए। जैसे सर ने दूर दूर से लोगों को बुलाया, जैसे हम लोग यहाँ से गए, दिल्ली से गए इतनी दूर, और सर कह रहे हैं कि 5 मिनट है आपके पास बोलने के लिए, बस बोल लीजिए। अब आप सोचो, कोई आदमी 250 किलोमीटर दूर से पैसा खर्च करके 2 दिन तो वहां रहेगा और 1 दिन आने में और 1 दिन जाने में, मतलब 4 दिन खर्च करके 5 मिनट का की वहां स्पीच देने जाएगा। 5 मिनट में क्या स्पष्ट करेगा? जबकि सर की स्पीच आपने सुनी, एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटा लगा उन्हें, और उसके अलावा आप पूरे 2 दिन में हर एक वक्ता के बोलने के पहले, बोलने के बाद और कई बार तो बीच में भी सर अपनी बात बोलते रहे। उसके बावजूद भी सर को कम से कम 35-36 मिनट लगे अपनी एक छोटी सी बात रखने के लिए, जिसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यही बात है जो आपने अभी सुनी है। तो भाई इसमें क्या वैज्ञानिकता है कि जो इधर 250 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं 5 मिनट बोलने के लिए आ रहे हो, तो कम से कम उन्हें उतना समय तो दो, कम से कम उनसे बात तो कर लो कि भाई आपका विषय कितनी देर का है, क्या है। फोन पे पहले बात ही कर लेते, और या तो उनको बुलाना अलाउ नहीं करते, और अलाउ करते तो उन्हें आधा घंटा देते कम से कम। जबकि पूरा प्रोग्राम 2-2.5 घंटे पहले ही खत्म हो गया था इनका। जो इनके प्रोग्राम का निश्चित टाइम था उससे 2.5-3 घंटे पहले ही समाप्त हो गया, और दिन में सुबह को कम से कम 3 घंटे केवल लोगों का इंट्रोडक्शन का सेशन चला, जहां बस लोगों ने इतना बताया कि मैं वहां से आया हूं और मेरा नाम ये है। भाई उसकी क्या जरूरत थी? क्या वहां लोग ये सुनने आए हैं कि मेरा नाम प्रेमजीत है और मैं दिल्ली से आया हूं? किसको क्या याद रहता है ये सब चीजें, और इसका क्या उपयोग है? अरे सारे लोग कहीं ना कहीं से आए ही हैं। मेन बात तो वहां उस टॉपिक की थी ना, कि ये जो समस्या है पूरे समाज में, इसके क्या कारण है, इसका क्या निवारण हो सकता है, उस पर होना चाहिए था पूरा टॉपिक। और जो भी लोग अपने आप को वक्ता के तौर पर रखते, उन्हें आप उनसे पहले बातचीत कर लेते और उस आधार पर एक टाइम उनका सेट करते। वो भी नहीं किया। फिर जब कोई बोल रहा है उसी के बीच में वो बोल के और उसको या तो रोक रहे हैं या तो करेक्ट कर रहे हैं। तो भाई ये तो कोई तरीका नहीं होता है किसी भी वक्ता को बीच में टोकने का। पता नहीं वो क्या बोलना चाहता है, कोई उसकी 1 लाइन 2 लाइन से तो आप कोई कुछ ऐसा तय कर नहीं सकते, और वो करेक्टनेस बाद में की जा सकती है। ये अवैज्ञानिकता पूरे प्रोग्राम की। दूसरी अवैज्ञानिकता की कि वहां केवल मोनोलॉग हो रहा था, बस वक्ता आ रहे थे अपनी बात कर रहे थे, वहां कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, किसी के भी साथ कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, कि कोई व्यक्ति को कोई क्वेश्चन उठे तो वो क्वेश्चन पूछे, उसका कोई आंसर दे, ना कुछ नहीं। बस मोनोलॉग आइए, जैसे वो कथावाचक है, कथा बोलते हैं, बस सुनिए और चले जाइए। बल्कि आजकल तो कथावाचक भी क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, जबकि वो सारी फिजूल की बातें होती हैं वहां पर, फिर भी वो भी रखते हैं। इतनी वैज्ञानिकता तो वो भी निभाते हैं।
तो मेरा सजेशन है सर को कि आगे से जब भी मतलब कम से कम खास तौर से जो दूर से आ रहे हैं उन्हें, और कोई अगर कह रहे हैं फोन पे कि हम वक्ता के तौर पे आ रहे हैं, तो उनसे एक प्री डिस्कशन हो जिसके आधार पर एक उनका समय निश्चित हो सके, जो भी 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी आपके पास टोटल लोग आए, तो कम से कम ये एक थोड़ी। और खैर सर ने बाद में माना भी, जब मैंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सर से कहा कि भाई 2.5-3 घंटा ऑलरेडी आपके बचे हुए हैं, आपके पास कोई वक्ता नहीं है, फिर आपको इतना जल्दी जल्दी 5-5 मिनट करने की क्या जरूरत थी। तो सर को रियलाइज हुआ और सर ने माना भी कि ये गलती हुई है और अगली बार वो इस पर विचार विमर्श करेंगे, माने इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। मैं सर की इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोगों में सर ने ये एक्सेप्ट भी किया, और ये अच्छी बात है कि अगर हम हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करें तो आगे जाके सुधार सकते हैं, ज़्यादा एक कोई कंक्रीट विषय जा सकता है। और भी ये कई सारे मेरे सजेशंस ही हैं कि भाई मोनोलॉग के साथ साथ कुछ टाइम का क्वेश्चन सेशन आंसर भी होना चाहिए, चाहे भले प्रोग्राम 2 की जगह 3 दिन का कर दो। भाई लोग इतने दूर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो 2 की जगह 3 दिन के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा किसी एक पॉइंट पर तो पहुंचे। तो ये चीज तो अब ये बहुत सारे जैसे उपदेश ही रहते हैं लोगों को बताना कि भाई सच बोलो, वैज्ञानिक बनो, अंधश्रद्धा में नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। भाई ऐसे उपदेश कोई काम करते हैं क्या, हम बताओ? सदियों से ऐसे उपदेश तो लोग कितने देते चले आ रहे हैं, कोई काम करते हैं क्या? एक आध आदमी कोई गांधी जी जैसा सत्य बोलने का व्रत लेता है, तब वो कहीं जाके अपने जीवन में सत्य बोलता है। मतलब सत्य एक ऐसी चीज हो गई कि इसके लिए व्रत लेना पड़ता है। सिंपली स्वाभाविक रूप से आदमी सत्य नहीं बोलता। आप सोचिए, जबकि सत्य तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके लिए भी गांधी जी जैसे आदमी को भी व्रत लेना पड़ता है। व्रत तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे सब कारण हैं। तो भाई उनके जो मूल कारण हैं वो उसको जान के और उसका निवारण नहीं करेंगे तो ये जो सर ने इतना बड़ा पेड़ दिखाया है और उसकी जड़ दिखाई है धर्म इत्यादि करके, और बाकी सब फूल पत्ती दिखाई है ना, ऐसा करके नहीं है। उसकी जो जड़ है वो है कि अभी जिस संविधान में हम लोग जीते हैं वही अवैज्ञानिक है पूरा। अब तक के सारे संविधान अवैज्ञानिक है। पूरी दुनिया में जितने भी संविधान हैं सब के सब अवैज्ञानिक हैं। अभी किसी में कोई वैज्ञानिकता नहीं है, लॉजिक तक नहीं है। वैज्ञानिकता तो छोड़ो, और बिना लॉजिक के विज्ञान कैसा? अभी खींचम खांची हो रही है। अमेरिका पूरी दुनिया का शोषण कर रहा है। जो अमीर देश उन्होंने बताए, फ्रांस इत्यादि, वो सब क्या कर रहे हैं? सब दूसरे लोगों को शोषण कर रहे हैं। बताओ, हथियार बना बना के बेच रहे हैं। माने ये वैज्ञानिक अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं निकाल सके कि भाई साहब इसकी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में 210-12 के आसपास देश हैं। सारे देशों को मिला के और ये लड़ाई झड़ाई बंद नहीं करवा सके ये अभी तक, ये सो कॉल्ड वैज्ञानिक देश। तो अभी तो बहुत कुछ सोचना समझना बाकी है। आशा है आपको ये मेरी समीक्षा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चर्चाओं में भाग लें। खुद भी वक्ता बन के आए जो कोई आना चाहे।